तो हम पढ़ रहे हैं क्लास 10 का मैथ चैप्टर 3। चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। इससे पहले मैं 4 लेक्चर अपलोड कर चुका हूँ, ठीक है। और सारे के सारे लेक्चर जो अभी सीबीएसई ने सिलेबस को हटाया है, मॉडिफाई किया है, उसके अकॉर्डिंग ही अरेंज किए हैं मैंने। जैसे आपके यहाँ पर ग्राफिकल मेथड हटवा दिया है, ठीक है, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड भी हटवा दिया है। अब 2 मेथड बचे हमारे पास सॉल्व करने के लिए। एक हमारे पास सब्स्टिट्यूशन मेथड, जो मैं पीछे वाले लेक्चर में उसको सॉल्व करा चुका हूँ उससे, और आज हम एलिमिनेशन मेथड सीखेंगे। इस आज के लेक्चर के अंदर हम एलिमिनेशन मेथड और जो एनसीईआरटी की एक्सरसाइज है उस पर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे हम। चलो ठीक है, अब क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्योंकि एलिमिनेशन मेथड ये कोई ऐसे नहीं है कि मतलब आपको कोई सेपरेटली कुछ सिखाया जाए, क्वेश्चन के थ्रू आ जाएंगे। ये एक प्रोसेस है क्वेश्चन को सॉल्व करने का। तो हम क्वेश्चन के थ्रू सीखते हैं कि कैसा ये इस एलिमिनेशन मेथड को यूज करते हैं। क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि पहला क्वेश्चन एक्सरसाइज हमारे पास 3.4 है, और पहला क्वेश्चन है कि सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय एलिमिनेशन मेथड एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड। देखिए, आपको ये बोला कि सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशंस बाय द एलिमिनेशन मेथड। एक तो आपको बोला है कि आपको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड से आपको इसको सॉल्व करना है, और जो सब्स्टिट्यूशन मेथड है उससे भी सॉल्व करना है। सब्स्टिट्यूशन हम मेथड पीछे सीख चुके हैं, तो फिर भी हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको एलिमिनेशन मेथड के बारे में बताता हूँ कि एलिमिनेशन मेथड से किस टाइप से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। देखो, एलिमिनेशन मेथड का जो अगर आप नाम देखो तो उसका नाम है एलिमिनेशन। एलिमिनेशन का मतलब ये होता है कि किसी भी एक वेरिएबल को आप पूरी तरह से एलिमिनेट कर दो, ठीक है। और सब्स्टिट्यूशन का मतलब ये होता है कि किसी भी, मतलब अगर हमने पीछे देखा था कि आप सब्स्टिट्यूट कर दो, कहते नहीं कि अगर कुछ किसका कोई सब्स्टिट्यूट आया नहीं आया, मतलब इसको कोई रिप्लेस करने वाली कोई चीज आई या नहीं आई। तो सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है कि हम रिप्लेस कर देते हैं किसी एक चीज को। हालांकि आपको लगता होगा कि ये कोई दोनों अलग अलग चीजें, ये एक ही चीज होती है, लेकिन आप समझ नहीं पाते हो उसको, इसलिए आपको ऐसा लगता है कि शायद सब्स्टिट्यूशन मेथड या ये कोई मेथड है। ये कोई मेथड है नहीं, ये एक ही चीज होती है। लेकिन अब ऐसा सिखाया जा रहा है अलग तरीके से, तो कुछ कह नहीं सकते। हाँ, मेथड सॉल्व करने का तो जैसे ग्राफिकल मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ये अलग मेथड है, उनको हटा दिया गया है। ये सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, मैं इसको कोई मेथड वेथड मानता नहीं, दोनों चीज एक ही है। हालांकि आपके यहाँ पर अलग सिखा रखा है तो कुछ कह नहीं सकते। अब देखिए, सबसे पहले मैं एलिमिनेशन मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं भाई। आप भी ऐसे ही लिखना है एग्जाम के अंदर, एलिमिनेशन मेथड से मैं करने के लिए जा रहा हूँ इसको। तो जितने भी हमारे एनसीईआरटी के क्वेश्चन होंगे और जहां जहां बोला है उसमें एलिमिनेशन मेथड लगाना है और सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना है, तो सबसे पहले मैं आपको एलिमिनेशन मेथड से कैसे सॉल्व किया जाता है क्वेश्चन को, उससे सॉल्व करके दिखाऊंगा। देखिए, जो भी आपके पास इक्वेशन लिखी हुई है, जैसे हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 5, आप इक्वेशन नंबर 1 दे दो। सेकेंड इक्वेशन क्या है आपकी, सेकेंड इक्वेशन है 2x माइनस 3y इक्वल टू 4, इक्वेशन नंबर 2 दे दो इसको। अब आपको करना ये है कि इसके अंदर चाहे फर्स्ट इक्वेशन का चाहे आप x ले लो और सेकंड इक्वेशन का चाहे आप x ले लो, दोनों के आपके एक ही जैसे लेने। मतलब फर्स्ट इक्वेशन का जो कोफिशिएंट है, x का कोफिशिएंट कितना है, यहाँ पर 1 है, और सेकंड इक्वेशन का जो x का कोफिशिएंट है वो 2 है। तो आपको एलिमिनेशन मेथड में ये करना होगा कि x के दोनों इक्वेशन में कोफिशिएंट सेम करने हैं, ठीक है। या तो आप फिर दूसरे में ये कर सकते हो कि यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन के अंदर जो y का कोफिशिएंट है वो 1 है, और सेकंड इक्वेशन के अंदर जो y का कोफिशिएंट है वो -3 है। तो या तो आप y का कोफिशिएंट सेम कर लो, y के कोफिशिएंट्स को सेम कर लो, या फिर x के कोफिशिएंट को सेम कर लो। अब करते कैसे है मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, सेम करने का तरीका ये होता है कि आप ये जो इक्वेशन नंबर 1 लिखी हुई है, अगर इस इक्वेशन को मैं यहाँ पर y के कोफिशिएंट को सेम करने के लिए जा रहा हूँ, ठीक है, y का कोफिशिएंट मैं सेम बनाने के लिए जा रहा हूँ। आप x के कोफिशिएंट को सेम बनाकर भी कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर y के कोफिशिएंट को सेम बनाकर कैसे सॉल्व करते हैं वो दिखाने के लिए जा रहा हूँ। देखिए, करने का तरीका ये होता है कि जैसा यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन के अंदर जो y का कोफिशिएंट है वो 1 है,
और सेकंड इक्वेशन के अंदर जो y का कोफिशिएंट है वो कितना है 3 है। तो आप क्या काम करोगे, फर्स्ट इक्वेशन के अंदर जो y का कोफिशिएंट है 1, y के कोफिशिएंट को 1 नहीं 3 बनाना है। इसका मतलब ये हुआ जो सेकंड इक्वेशन के अंदर जो y का कोफिशिएंट 3 है, ऊपर भी फर्स्ट इक्वेशन के अंदर भी y का कोफिशिएंट 3 ही बनाना है। अब आप ये तभी बना सकते हो जब आप इस पूरी इक्वेशन को इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो। ये तरीका होता है मैथमेटिक्स में लिखने का कि आपने क्या किया, इक्वेशन 1 को, ये जो इक्वेशन 1 थी x प्लस 5 x प्लस वाई इक्वल टू 5, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया पूरी इक्वेशन को। कैसे करते हैं जरा देखिए, इस 3 की इस x में भी मल्टीप्लाई करते हैं, ये जो 3 था इसकी y में भी मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा 3y। और ये जो 3 था ये इस 5 में भी इसकी मल्टीप्लाई की जाती है, तो 3 5 15, और इसको इक्वेशन ना दे देते हैं 4। अब ये जो दो इक्वेशन आई हमारे पास, ये एक इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3, तो आप क्या काम करोगे, अब इन दोनों को सॉल्व कर लो, आप इन दोनों को सॉल्व कर लो, इक्वेशन 2 और इक्वेशन नंबर 3 को। तो देखो कैसे करते हैं, मैंने क्या किया है, मैंने क्या किया है कि y के कोफिशिएंट को, जो y का कोफिशिएंट था इसको सेम बना लिया। ये इक्वेशन नंबर 2 थी, ये इक्वेशन नंबर 3 आई। 3 कैसा आई, मैंने इक्वेशन नंबर 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। क्यों मल्टीप्लाई किया, इसलिए मल्टीप्लाई किया है क्योंकि मुझको इक्वेशन 2 में जो y का कोफिशिएंट था 3, मुझे इक्वेशन 1 में भी y का कोफिशिएंट बनाना था 3, तो मैंने यहाँ पर 3 से, एक क्वेश्चन और बताऊंगा मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, अच्छे से समझ में आएगा। तो अब क्या काम करेंगे, देखो यहाँ ऐसा करने से क्या हो जाता है, ऐसा करने से ये फायदा होता है कि आप एक इक्वेशन के अंदर, ये देख लो 3, ये जो इक्वेशन 2 है इसके अंदर y जो बना है, मतलब y की जो टर्म आई वो आ गई -3y, और थर्ड इक्वेशन जो आई इसके अंदर जो टर्म है ये आ गई आपके पास प्लस की 3y। ये दोनों एक ही जैसी है लेकिन इनके जो साइन है बस अपोजिट है, तो आप इनको कैंसिल आउट कर सकते हो। तो अब क्या रह जाएगा 2x, और यहाँ पर कितना रह जाएगा, ये 2x बचा और ये 5x है, ये दोनों को प्लस कर देंगे हम क्योंकि इन दोनों के बीच में प्लस हो रहा है। अभी बताऊंगा कि कैसे इनको और सॉल्व किया जाता है। अब देखिए ये लिखा हुआ है यहाँ पर 4 और ये लिखा हुआ है 15, तो इन दोनों को आप प्लस करो, तो दोनों को आप प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा, दोनों को प्लस करने से आ जाएगा हमारे पास 4 और 15 आ जाएगा 19। आप x की वैल्यू निकालो तो कितना आ जाएगा, तो ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई। अब आपको करना क्या है कि ये जो x की वैल्यू आपको मिली, इसको चाहे आप इस इक्वेशन में रखो, इसमें रखो, इसमें रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आप ऐसी इक्वेशन में रखना जिसमें कम काम करना पड़े। कम काम आप मान लो क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर आपने रख दिया, आंसर आ जाएगा लेकिन कैलकुलेशन बढ़ जाएगी, क्योंकि इक्वेशन नंबर जो 3 है वो फर्स्ट को ही सॉल्व कर, फर्स्ट में थोड़ा सा थोड़ा सा मल्टीप्लाई करके आई हुई है, तो इसलिए अगर आप इसके अंदर मल्टीप्लीकेशन बढ़ जाएगी, तो आप फर्स्ट को अगर सॉल्व करते हो तो ये आपके लिए काफी इजी हो जाएगा। तो आप क्या काम करो, इक्वेशन नंबर 1 लिख लेता हूं मैं। इक्वेशन नंबर 1 थी मेरे पास x प्लस वाई इक्वल टू 5, ठीक है। अब मैं यहाँ पर x की वैल्यू रख देता हूँ, पुटिंग द वैल्यू ऑफ द x इन द इक्वेशन नंबर, ये जो फर्स्ट थी, तो x की वैल्यू मैं रख देता हूँ यहाँ पर 5, तो मेरे पास कितना आ गया। अब आप मैं क्या करूंगा कि इस को उधर ट्रांसपोज कर दूंगा, तो ये इधर प्लस का था, उधर जाने के बाद ये माइनस का हो जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास। आप देखो ये फ्रैक्शन है, ये भी एक फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन को कैसे सॉल्व करते हैं, एलसीएम लिखकर। तो आप यहाँ पर एलसीएम ले लो, तो कितना आ जाएगा एलसीएम 5, ठीक है। तो एलसीएम 5 आया, आप देखो कैसे सॉल्व करते हैं। जो एलसीएम आता है उसको, जैसे एलसीएम कितना आया 5, यहाँ पर इसको पहले फ्रैक्शन का ये जो डिनोमिनेटर होता है इससे डिवाइड कर लो, तो कितने से जाएगा 5 से जाएगा, जितने से जाता है उसकी यहाँ मल्टीप्लाई कर दो। ऊपर एक 5 पहले से ही लिखा हुआ था, और जितने टाइम्स ये गया 1 5 को डिवाइड करने के बाद 5 जा गया, उसकी यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं, ये आ जाएगा। फिर इस 5 को, ये जो 5 था ये वाला, इसको इसी दूसरे फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से डिवाइड कर दिया, ये भी 5 था, ये भी 5 था, तो 1 जाएगा, तो यहाँ पर कितनी आ जाएगी 90 इंटू 1, तो कितना आ गया ऊपर 25 माइनस के 19 अपॉन ये, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर। आप 25 में से 19 सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये आ जाएगा आपके पास ये, तो y की वैल्यू कितनी मिल गई आपके पास, y की वैल्यू आ गई हमारे पास 6/5। तो देखो यही मतलब आंसर है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से कैसे सॉल्व किया गया आपको, कि आपने सब्स्टिट्यूशन मेथड के अंदर
दो वेरिएबल के जो आपके पास वेरिएबल आ रहे होंगे, जैसे यहाँ पर इक्वेशन नंबर के अंदर एक्स और वाई और इक्वेशन नंबर 2 के अंदर भी एक्स वाई आ रहा है, तो किसी एक वेरिएबल के, जैसे मैंने यहाँ पर इक्वेशन 1 के जो कैफी वाई वेरिएबल था इसके कोफिशिएंट को, और इक्वेशन 2 का जो कोफिशिएंट था वाई वेरिएबल था वाई, इसके कोफिशिएंट को सेम कर लिया है। बस यही है सब एलिमिनेशन मेथड। ऐसा करने से क्या होता है कि चीजें एलिमिनेट हो जाती हैं। अब मैं इसी तो ये आंसर आ जाएगा, एक ये आया आंसर, ये आया। अब मैं इसी इक्वेशन को नेक्स्ट पेज पर सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर रहा हूँ, क्योंकि उसने बोला है कि आपको एक बार एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है और एक बार आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। तो देखिए मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से कैसे सॉल्व करता हूँ इसको। तो पहले मैं इक्वेशन लिख लेता हूँ, आपका रिवाइज भी हो जाएगा, पीछे मैंने कैसे कराया था कि x प्लस वाई इक्वल टू 5, ठीक है। और इक्वेशन नंबर 1 होगी, इक्वेशन नंबर आ जाएगी 2x माइनस 3y इक्वल टू 5, यही थी ना, हाँ ठीक है। 2x माइनस 3y इक्वल टू, सॉरी 4 है, ये जो है 4 लिखा हुआ है, ठीक है ओके। अब ठीक है, अब देखिए इक्वेशन सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या कहता है, आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से कैसे सॉल्व करोगे, आंसर दोनों से सेम आएंगे। सब्स्टिट्यूशन मेथड ये कहता है कि आप एक काम करो, किसी भी एक इक्वेशन से एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लो, किसी भी एक इक्वेशन से। तो मैं फर्स्ट इक्वेशन लेता हूँ, फर्स्ट मेरे पास है ये x प्लस वाई इक्वल टू 5। अब इस इक्वेशन से मैं एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेता हूँ, किसी की भी, चाहे आप x की निकालो या फिर y की निकालो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो मैं लेट से x की निकाल लेता हूँ, तो y इधर प्लस का था, इधर आने के बाद माइनस का हो जाएगा। तो मेरे पास जो x की वैल्यू आ गई वो ये आ गई, x बराबर 5 माइनस वाई। अब इस x को, ये जो x की वैल्यू आई 5 माइनस वाई, इस x को इक्वेशन नंबर 2 में रखना है। देखो फिर से बता देता हूँ, आपको जिस भी इक्वेशन से आप x या y की वैल्यू निकालोगे उसके अंदर आपको वैल्यू नहीं पुट करनी। अगर मैंने यहाँ से इक्वेशन नंबर 1 से x की वैल्यू निकाली है, तो आप इस x की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 के अंदर पुट करोगे। अगर आप 2 से x या y की वैल्यू निकालते हो तो इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट करोगे, वरना फिर तो कोई फर्क नहीं, वो नहीं होगा, आंसर नहीं आएगा अगर आपने उल्टा कर दिया तो। अब मैं इक्वेशन नंबर 2 लिख देता हूँ, तो इक्वेशन नंबर 2 इम्प्लाई दैट आप लिखोगे 2x माइनस के 3y इक्वल टू 4। अब यहाँ पर x की वैल्यू रखते हैं, तो x की वैल्यू कितनी है 5 माइनस वाई, ये ठीक है, इक्वल टू 4। ठीक है, तो हमारे पास कितनी आ गई, ये आ गई है। अब हम क्या काम करेंगे, सॉल्व करेंगे इसको। देखो यही सब्स्टिट्यूशन मेथड है, मैंने क्या किया है, यहाँ पर दूसरी इक्वेशन को रिप्लेस कर दिया है, इसी को सब्स्टिट्यूशन मेथड बोलते हैं। 2 की यहाँ मल्टीप्लाई करो 5 के अंदर तो ये आ जाएगा 10, 2 की यहाँ मल्टीप्लाई करो इस y के अंदर तो कितना आ जाएगा 2y इक्वल टू माइनस के 3y इक्वल टू 4। अब देखिए ये माइनस का 2y लिखा हुआ है, ये माइनस का 3y लिखा हुआ है, तो आप क्या काम करोगे, आपको पता है जैसे मैंने यहाँ पर बोला कि 5 प्लस 6 कितने हो गए, आप बोलोगे 11। अब मैं ये बोलता हूँ कि माइनस के 6 और माइनस के 5 कितने होंगे, आप बोलोगे 11 होंगे वो, लेकिन माइनस के। तो यहाँ पर ये वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई करने के लिए जा रहे हैं, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, माइनस के 2y लिखा हुआ है और माइनस के 3y लिखा हुआ है, तो ये हो जाएगा माइनस के 5y इक्वल टू। अब देखिए ये 10 इधर प्लस का था, इधर आने के बाद माइनस का हो जाएगा। और ये जो, अब फिर से बता देता हूँ मैं आपको, कुछ लोगों को नहीं पता होता कि ये जो माइनस का साइन है ये इस 5y जो लिखा हुआ है इसका है, ना कि इसका। फेस हमें कोई प्लस का है या माइनस का, उसके फेस के आगे लिखी रहती है चीजें। जैसे ये 10 है तो 10 के आगे यहाँ पर प्लस लिखा हुआ है, दिखाई नहीं दे रहा है, वो दिखाई नहीं देता है वो, तो हम इसको इधर ट्रांसपोज कर देंगे, तो 10 इधर प्लस का था, इधर आने के बाद माइनस का हो जाएगा, तो इधर कितना रह जाएगा, ये रह जाएगा माइनस के 5y। तो ये इधर आपका कितना हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा माइनस का 6, ठीक है। अब जैसे मेरे पास ये आ गया माइनस के, तो माइनस का माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 5y इक्वल टू 6। तो y की वैल्यू कितनी आ गई 6/5।
अब देखो मैं एक थोड़ा सा यहाँ पर बता देता हूँ कि कुछ लोगों को कन्फ्यूजन रहता है। आप ऐसे भी कर सकते हो कि इसको y की वैल्यू आप ऐसे भी निकाल सकते हो, ये यहाँ पर आ जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 6/5। एक ही बात होती है, लेकिन बस जिनका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता तो उनको शायद ऐसा लगता है कि ये शायद कोई अलग चीज़ है। अलग चीज़ नहीं होती है, सेम थिंग होती है। तो देखो आप ना यहाँ से y की वैल्यू निकाली। अब आप क्या काम करोगे, ये जो y की वैल्यू निकाली आप इसको यहाँ रख दो, इक्वेशन नंबर 1 के अंदर रख दो, 2 के अंदर रख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर सबसे सेम आते हैं। लेकिन आपका जो करने की वर्किंग होनी चाहिए वो बिल्कुल एकदम ठीक होनी चाहिए। कभी आपने लगा आपने सोचा कि कभी गलत कर दो, तो देखो इस वाले को इसको ले लेता हूँ मैं। अगर मैं इसको इक्वेशन नंबर 3 दे दूँ तो मैं इससे ले लेता हूँ, तो x बराबर कितना आ जाएगा ये। तो यहाँ पर y की वैल्यू रख देता हूँ मैं। y की वैल्यू कितनी मैंने अभी निकाली ऊपर 6/5। और फिर देखिए जब भी फ्रैक्शन बनता है बिना एलसीएम लेकर सॉल्व नहीं कर सकते हो, अब आपको एलसीएम लेना ही पड़ेगा। तो कितना आ जाएगा इस 1 और 5 का जब आप एलसीएम लोगे तो ये आ जाएगा एलसीएम, यहाँ पर आ जाएगा 5। तो कितना आ जाएगा एलसीएम आ गया 5। अब ये जो एलसीएम आता है देखिए वर्किंग समझे आप, ये जो एलसीएम आया 5, इसको फर्स्ट फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर होता है उससे डिवाइड करो, यानी 1 से। तो 1 से जब 5 को डिवाइड करोगे तो 5 जा जाएगा, तो जितने जा गया ये इसकी इस 5 में मल्टीप्लाई करो, और ये जो माइनस का साइन था इसको ऐसे लगा दो। फिर जो एलसीएम आया 5, इसको किससे डिवाइड करना है, दूसरा जो फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर है लिखा हुआ है उससे। तो दूसरे फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर कितना है 5, इससे डिवाइड करो तो 1 जा जाएगा। तो जितने जा गया देखो इस ये करने से फायदा ये होता है, क्योंकि आपको कुछ को ऐसा लग रहा है कि सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई किया गया, यहाँ तो ठीक है, लेकिन जब भी कॉमन फैक्टर आ गया तो आपको पता भी नहीं लगेगा और गड़बड़ हो जाती है। तो कितना आ जाएगा, यह कैलकुलेशन बहुत बड़ी हो जाती है, आपको पता भी नहीं लगेगा। तो कितना आ गया, तो आप 25 में से 6 सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो कितना आ जाएगा 19/5। देखो x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर ये। तो हमारे पास ये और ये दोनों आंसर आ गए, x की वैल्यू ये आ गई और y की वैल्यू ये आ गई। तो देखो ये था हमारे पास सब्स्टिट्यूशन मेथड, और जो पीछे हमने किया है वो हमारे पास एलिमिनेशन मेथड था। तो नेक्स्ट पार्ट की ओर मूव करते हैं हम, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है कि हमको इसको पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है और फिर एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है। देखिए अगर आप इसको सबसे पहले मैं बाय एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करता हूँ। अगर एग्जाम के अंदर ये आए कि आपको ऐसा कोई इक्वेशन दे दी जाए और ऐसा सॉल्व करने के लिए वो है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, तो आपको करना ये है आप किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हो। हाँ, अगर आपको पर्टिकुलरली मेथड का नाम दे दिया है तब आप उसको उसी मेथड से सॉल्व करोगे, अदरवाइज किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हो। तो मैं क्या काम करता हूँ, जो इसको 3x + 4y = 10 इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देता हूँ, और 2x - 2y इक्वेशन नंबर इसको मैं 2 दे देता हूँ। देखिए अब जब आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है तो आप क्या काम कर सकते हो, देखिए मतलब जिनका थोड़ा मैथमेटिक्स वीक होता है उनके लिए थोड़ी दिक्कत हो सकती है, और जिनका ठीक है तो आप कुछ वैसे भी सॉल्व कर सकते हो। तो मैं आपको दोनों टाइप से सॉल्व करके दिखा देता हूँ, एक बार x का कोफिशिएंट सेम करके दिखाऊंगा और एक बार y का कोफिशिएंट। तो मैं यहाँ पर इसको लिख देता हूँ, ठीक है। ये आपको दोबारा काम नहीं करना है। 3x, ये मैं कुछ लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि शायद मैं यहाँ पर y का ही कोफिशिएंट सेम क्यों करता जा रहा हूँ, अभी करूँगा, जो कि क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा आसान हो जाता है। आपको शायद दिमाग नहीं जा रहा होगा, लेकिन मेरा दिमाग जा रहा है उस चीज़ पर ये क्या करना चाहिए। देखो सबसे पहले मैं ये वाला पार्ट है, ठीक है, ये वाला जो पार्ट है इसको मैं एक्स वाई का कोफिशिएंट सेम करके आंसर निकालूंगा, और इस वाले पार्ट का आंसर मैं एक्स का कोफिशिएंट सेम करके निकालूंगा, ठीक है। आंसर दोनों से सेम आएगा अगर आपने कहीं भी गड़बड़ नहीं करी तो, ठीक है। चलो तो स्टार्ट करते हैं। अगर मैं यहाँ पर y का कोफिशिएंट कितना है, यहाँ पर है 4, फर्स्ट इक्वेशन में y का कोफिशिएंट है 4, सेकंड इक्वेशन में y का कोफिशिएंट है यहाँ पर 2। माइनस के साइन को मत देखो, अभी कोई फर्क नहीं पड़ता, हालांकि आपने अगर कर भी दिया तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर आ जाता है तब भी। लेकिन और थोड़ा इजी करना है तो आप और थोड़ा इजी कर सकते हो। तो y का कोफिशिएंट यहाँ पर 2 है और y का कोफिशिएंट यहाँ पर ऊपर वाली इक्वेशन में यानी फर्स्ट में 4 है। तो आपको करना ये है कि दोनों इक्वेशन के अंदर फर्स्ट और सेकंड में y के कोफिशिएंट को सेम बनाना है। तो सेम कैसे बनाओगे, ये 4 लिखा हुआ है इक्वेशन
फर्स्ट के अंदर y का कोफिशिएंट 4 है और इक्वेशन नंबर सेकंड के अंदर y का कोफिशिएंट यहाँ पर 2 है, तो अगर आप इक्वेशन नंबर 2 के अंदर 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो इक्वेशन नंबर 2 का जो y है इसका कोफिशिएंट 4 हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं कैसे करते हैं। तो 2 की जब भी मल्टीप्लाई करोगे तो पूरी इक्वेशन में की जाती है, ऐसा नहीं केवल आप इसी में 2 ही बाई में कर दो या केवल यहाँ कर नहीं, पूरे में की जाती है। तो 2 की पहले यहाँ इस 2x के अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 4x, और इस 2 की यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा माइनस के 4y, और इस 2 की यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4। इसको इक्वेशन नंबर 3 दे दो। अब देखो इसको सॉल्व नहीं करना कभी, आप इक्वेशन नंबर 2 को सॉल्व करने बैठ जाओ। अब लेनी हमारे पास एक ये इक्वेशन और जो नई इक्वेशन आई ये वाली, इन दो को सॉल्व करना है अब। ठीक है, तो आप क्या काम करोगे, मैं इसके नीचे इक्वेशन नंबर फर्स्ट लिख लेता हूँ। अब देखिए, आप कुछ लोगों को ऐसा लग रहा होगा ये पता नहीं मैं क्या कर रहा हूँ। आप एग्जाम में बिल्कुल ऐसा कर सकते हो, इसके लिए कोई ऐसा लिटरेचर के सब्जेक्ट नहीं है कि आपको सॉल्व करना है कि फ्रेंच रेवोल्यूशन कब हुई थी, ये कब हुआ था, वो सब लिखना है। ऐसा कुछ नहीं लिखना होता। मैथमेटिक्स में यही अच्छा होता है कि बस सॉल्व करते जाओ, वो एग्जामर जो होता है वो खुद समझता जाता है। जैसा आपने यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड लिख दिया, बस वो समझ जाएगा। अब देखिए, तो इस वाली जो इक्वेशन 3 का कोफिशिएंट y का -4 लिखा हुआ है और यहाँ पर कितना लिखा हुआ है, प्लस का 4, ये जो इक्वेशन थी। अब दोनों के कोफिशिएंट सेम हो गए, लेकिन इनका साइन अपोजिट है। इसका साइन कितना है, माइनस का, और इसका साइन कितना है, प्लस का। तो बस हमको यही चाहिए होता है कि एक दोनों के कोफिशिएंट सेम हो जाए लेकिन साइन उल्टे आ जाए। जैसे देखिए यहाँ पर जो ये वाली टर्म है y वाली, ये माइनस की 4y होगी, और यहाँ पर y की जो टर्म है ये प्लस की 4y होगी। बस यही तो चाहिए होता है हमको एलिमिनेशन मेथड में। ऐसा करने से क्या होता है कि ऐसा करने से देखिए ये वाली बात होती है कि 5 में से 5 गया, कितने बचे, 0। बस यही तो करना है हमको, 0 बचा। तो 4y में से 4y गए तो 0 बचा, तो ये पूरा हट जाएगा। ठीक है, तो अब कितना बचाएगा, 4y यहाँ पर 4x ये प्लस का है, 3x ये प्लस का है, तो कितना आ जाएगा 7x इक्वल टू, अब ये जो लिखा हुआ है 4 और ये लिखा हुआ है 10, तो इसको आप प्लस कर दो तो कितना आ जाएगा 14। तो x बराबर कितना आ जाएगा, x के साथ में y मल्टीप्लाई में आ रहा है तो इधर आने के बाद ये डिवाइड में आ जाएगा, तो कैंसिल करो तो कितना आ गया यहाँ पर 2। x की वैल्यू कितनी आ गई, 2। x की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। अब देखिए यहाँ पर x बराबर 2 आ गया। अब आपको ये जो x की वैल्यू है इसको आप चाहे ये जो यहाँ रखो, सेकंड में रखो, थर्ड में रखो, फिर इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। और आप हमेशा ऐसा काम करना कि इजी वाली इक्वेशन में रखो जिससे सॉल्व हो जाए। जैसे ये है इक्वेशन नंबर 2 ले लेता हूँ, 2x माइनस के 2y इक्वल टू 2। तो यहाँ पर आप ये जो x बराबर 2 है इसकी वैल्यू रखो, तो कितना आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू ये 2 लिखा हुआ है, तो 2 2 जा 4, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, ये आ जाएगा, ये जो 4 है मैं इसको ट्रांसपोज कर देता हूँ इधर, तो ये आ जाएगा माइनस के 4, तो कितना आ जाएगा इधर माइनस के 2 और माइनस के 2, इधर इस माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा, और 2 से 2 घट जाएगा, तो कितना आ जाएगा, y बराबर आ गया 1। देखिए y बराबर x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 2, और y की वैल्यू कितनी आ गई, y की वैल्यू आ गई हमारे पास ये 1 लिखा हुआ है। अब देखिए मैं इस क्वेश्चन को, ये जो यहाँ लिखा हुआ है, अब मैं इसको मैंने यहाँ पर y के कोफिशिएंट सेम करके दिखाया। अब मैं यहाँ पर ये जो बचा इस इक्वेशन में x के कोफिशिएंट सेम करने के लिए जा रहा हूँ। देखिए कैसे करेंगे सेम, आपको करना ये, जैसे ये इक्वेशन नंबर 1 है, इस इक्वेशन नंबर 1 का x का कोफिशिएंट 3 है, इक्वेशन 2 का x का कोफिशिएंट कितना है, 2 है। तो आपको इक्वेशन नंबर 1 को 2 से मल्टीप्लाई करनी है, और इक्वेशन नंबर 1 को 2 से मल्टीप्लाई करनी है, और इक्वेशन नंबर 2 को 3 से मल्टीप्लाई करनी है। देखिए क्यों, अगर आप इसको 2 से इक्वेशन नंबर 1 के अंदर 2 से मल्टीप्लाई करते हो तो x का कोफिशिएंट 6 हो जाएगा। इक्वेशन 2 के अंदर अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करते हो तो x का कोफिशिएंट कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो कर देते हैं हम, तो कितना आ जाएगा 6x प्लस के 8 आ गया, 8y, और यहाँ पर आ जाएगा 20। अब यहाँ पर 3 की मल्टीप्लाई करते हैं तो 3x माइनस के 6y, और कितना आ जाएगा 6, और 2 3 जा 6। अब देखिए कैसा करते हैं, हमारे पास x के कोफिशिएंट तो सेम हो गए, ओके, लेकिन एक प्रॉब्लम आ गई। क्या, ये ऊपर में जो कोफिशिएंट लिखे हुए हैं 6x ये भी प्लस का है, और ये जो नीचे वाली नई इक्वेशन आई इसमें भी प्लस का लिखा हुआ है। तो आपको करना ये होता है कि सबके साइन
उलट देते हैं। उलटने का तरीका, ये जो नीचे x लिखा हो 6x लिखा हुआ है ये प्लस का है, यहाँ पर अगर आपको कोई साइन नहीं दिखाई दे रहा तो इसका मतलब समझ आना ये प्लस का है। तो आप क्या काम करोगे, इसके साइन को उलट दोगे, ये प्लस का है तो इसको माइनस का करो। फिर ये 6y जो यहाँ पर माइनस का लिखा हुआ था इसको अब आप प्लस का करो, मतलब सारे साइन पलट दोगे नीचे वाले, केवल नीचे वाली इक्वेशन के। और ये 6 प्लस का था, इसको आप माइनस का करोगे। ठीक है, तो देखो अब क्या बना, अब हमारे पास जो नए साइन आएंगे ये नहीं होंगे दूसरी इक्वेशन के, ये वाले और ये वाले। अब नए साइन केवल हम बोलेंगे ये जो 6x नीचे वाला ये माइनस का हो गया, और ये जो 6y है ये प्लस का हो गया, और ये जो 6 है ये किसका हो गया, माइनस का। पुराने वाले साइन इनके भूल जाते हैं, यही होता है साइन को उल्टा कर देना। तो बस ये 6x प्लस का था और ये वाला 6x माइनस का था, कैंसिल हो गया। ये 8y प्लस का था और यहाँ पर 6y ये अब प्लस का हो गया, तो कितना हो गया, दोनों को जोड़ दो, 6 प्लस 8 को जोड़ दो तो 14y आ गया। यहाँ जोड़ दो तो कितना आ जाएगा, 20 में से 6 सब्ट्रैक्ट कर दो तो कितना बजाएगा, 14। तो देखो 14 में से 14 को 14 से करोगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। अब ये जो y की वैल्यू आई आप किसी भी इक्वेशन में यूज कर दो, इसमें यूज कर लो, चाहे इसमें यूज कर लो या इसमें यूज कर लो, कोई फर्क नहीं करता। मैं इक्वेशन नंबर 1 में यूज कर लेता हूँ। चलो तो कितना आ गया, 3x प्लस के 4y इक्वल टू 10। तो y की वैल्यू आप रखो यहाँ पर, y बराबर 1 रखो, तो 3x 4 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू 10। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 3x प्लस के ये आ जाएगा 4 इक्वल टू 10। 4 को उधर ट्रांसपोज कर दो तो कितना आ जाएगा, 3x 10 माइनस के 4 इक्वल टू 6। 10 में से 4 सब्ट्रैक्ट करो तो कितने आ जाएंगे, 6 बच जाएंगे। तो ये आ जाएगा यहाँ पर 3x। तो x बराबर कैसे निकाल लोगे, 3 और x के बीच में मल्टीप्लाई हो रही है, इधर आने के बाद कैसा हो जाएगा, ये डिवाइड में, तो कैंसिल करो तो कितना आ गया, 2। देखिए आंसर आ गया, x बराबर 2 आ गया और y बराबर हमारे पास 1 आ गया। दोनों से आंसर सेम आया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप किसके कोएफिशिएंट सेम करना चाह रहे हो, फर्क इससे पड़ता है कि आपकी वर्किंग और आपका जो मेथड है क्या सही है। इससे फर्क नहीं पड़ता है कि आप किससे क्या करना चाह रहे हो। अब कोर्स थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो सकता है लेकिन बिल्कुल भी इससे फर्क नहीं पड़ता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है। तो सबसे पहले हम इसके अंदर वही कि एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करने के लिए जा रहे हैं बाय एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, तो एलिमिनेशन मेथड कैसे सॉल्व करते हैं आप लिख लो, 3x माइनस के 5y सॉरी ये माइनस का 4 था, तो मैं इसको थोड़ा सा मतलब इसको इधर ले जाता हूँ तो कितना आ जाएगा, 3x माइनस के 5y इक्वल टू, इक्वेशन नंबर 1 देता हूँ। अगर ये इधर भी रह गया उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि ये इधर रह जाए, वर्किंग सेम होती है, सेम आंसर आता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब देखिए ये जो मेरे पास ये लिखा हुआ था 9x माइनस के इक्वल टू 2y प्लस के 7, मैं इसको 2 को इधर ट्रांसपोज कर देता हूँ, 9x माइनस के ये 2y इधर प्लस का था, इधर आने के बाद माइनस का हो जाएगा इक्वल टू 7। तो नई इक्वेशन मेरे पास ये आ गई। अब देखिए अब हम क्या काम करते हैं, कोएफिशिएंट सेम करते हैं। एलिमिनेशन मेथड का मतलब होता है कि किसी चीज़ को एलिमिनेट करना है आपको, और आप एलिमिनेट तभी कर पाते हो मैथमेटिक्स में कि दोनों चीज़ें एक जैसी हो जाएं लेकिन उनके साइन उल्टे हो। मतलब अभी सीखते हैं। और अब देखिए ये हमारे पास ये आई इक्वेशन और एक ये आई। अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर इस इक्वेशन के अंदर और इस इक्वेशन के अंदर इजी काम ये है कि अगर आप x का कोएफिशिएंट सेम कर लो। क्यों, देखिए यहाँ पर 9 लिखा हुआ है, दूसरी इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट कितना है 9, और फर्स्ट इक्वेशन के अंदर x का कोएफिशिएंट कितना है 3। तो फर्स्ट इक्वेशन के अंदर अगर आप 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपका काम आसान हो जाएगा। आपने लास्ट वाले उसके अंदर देखा था, देखो मैंने यहाँ पर उल्टा काम, मतलब थोड़ा सा वर्किंग आपकी यहाँ पर कॉम्प्लेक्स हो गई थी। तो अगर आपका दिमाग ठीक चलता है, ठीक है, आप समझ पाते हो कि किसका कोएफिशिएंट, और देखिए यहाँ पर काफ़ी ईजी हो गया था क्योंकि इसमें देखिए दोनों को मल्टीप्लाई करी और यहाँ पर केवल एक ही में मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो ये सारी थोड़ी प्रैक्टिस करने की चीज़ें होती है कि आपको, जैसे यहाँ पर 3x लिखा हुआ था और यहाँ पर 9x लिखा हुआ है, तो अगर मैं इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ इस इक्वेशन में तो बन जाएगा इसी के जैसा। तो चलो 3 से मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो कितना आ जाएगा, इस 3 को इस 3x से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 9x, इस 3 को इस माइनस 5y से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा माइनस का 15y, इस 3 को इस 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 12। ठीक है,
बस आप अब इक्वेशन नंबर 4 3 भी दे सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपकी मर्जी है, मत दो। अब देखिए फर्स्ट ये जो इक्वेशन 2 है और ये जो नई आई इक्वेशन 3, इन दोनों के अंदर ये भी 9x है, ये भी 9x है, ये भी प्लस का 9x है, ये भी प्लस का 9x। और आपको करना क्या है कि किसी एक को प्लस का रहने देना है और किसी दूसरे को माइनस का कर देना है। तो इसका सबसे अच्छा तरीका ये होता है, अब देखिए मैं दूसरी तरीका बता देता हूँ आपको। मतलब सबको लगता है कि नीचे वाले को ही माइनस करते चलो, मतलब इसके साइन आप ऐसे भी कर सकते हो कि इसके साइन को उल्टा कर दो, ये जो नीचे इक्वेशन लिखी है ना, इसके साइन को उल्टा कर दो, सॉल्व कर लो, इस कोई फर्क नहीं पड़ता। आप ऊपर वाले को भी कर सकते हो। अब मैं देखिए ऊपर वाला कैसे करके दिखाता हूँ। ये जो 9x है ये प्लस का है, मैं सारे इस इक्वेशन के सारे साइन उल्टे कर देता हूँ। जो जो टर्म लिखी हुई है ना, जो प्लस की होंगी उनको माइनस, जो माइनस की होंगी वो प्लस की होंगी, बस मैं इनको नहीं करूंगा। ठीक है, ये प्लस का था, ठीक है, ये कुछ साइन नहीं दिखाई दे रहा है इसका आगे, तो इसका मतलब ये प्लस का है, तो मैं क्या करता हूँ इसको माइनस का कर देता हूँ। ओके, ये माइनस का तो इसको आप प्लस का कर देना। देखो एग्जाम में भी ऐसे ही लिखना है, कभी आप सोचने को इसके लिए कुछ लिखना कुछ नहीं होता है, सब ऐसे ही होता है। 7 + 7 जो है प्लस का है, तो आप इसको माइनस का कर दो। तो मैंने देखिए पहले ये 9x प्लस का था, मैंने अब इसको माइनस का कर दिया। 2 पहले माइनस का था, अब इसको प्लस का कर दिया। 7 पहले प्लस का था, अब इसको मैंने माइनस का कर दिया। तो अब आपको देखो ये जो ये बना, ये 9x माइनस का हो गया और नीचे वाला जो 9x था ये प्लस का है, कैंसिल हो गए। ठीक है, अब 2 पहले माइनस का था, अब 2 प्लस का हो गया उल्टे साइन करने के बाद। तो अब हम आपके पास कितना बचा है, 2 प्लस का है और ये जो है माइनस का 15 है। तो मतलब हमारे पास क्या बचा, 2 प्लस का है और माइनस का 15 है। तो आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस के 13। क्यों, नंबर को सिंपली सॉल्व कर लेते हैं, वेरिएबल को ऐसे लगा देते हैं। और नंबर को जब भी आपको सब्ट्रैक्ट करना होता है, सब्ट्रैक्ट या ऐड करना होता है, केवल कोफिशिएंट को ही ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जाता है। तो आप क्या काम करोगे, 15 में से 2 खत्म कर दो, 13 बचे। और बड़ा वाला जो बड़ी चीज होती है, जैसे यहाँ पर 15 और 2 में से कौन बड़ा है, ये 15, तो इसका मतलब यहाँ पर साइन इसका लगा। तो कितना आ गया, माइनस के 13। अब ये माइनस का हमारे पास ये कितना आ गया, ये माइनस का 7 है और ये पीछे और ये जो 12 लिखा हुआ है प्लस का। तो अब आप इसको अगर सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, कर दो, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास प्लस का 5। तो कितनी वैल्यू आ गई भाई की, 5/-माइनस के 30। ठीक है, तो ये हमारे पास की वैल्यू आ गई। अब हम क्या काम करते हैं कि इसको किसी भी एक वेरिएबल में हम यूज कर लेते हैं, किसी भी। अब देखो मैंने एक और बात की, मैंने ये माइनस नीचे लगा दिया, कुछ लोगों को लगता है कि ऊपर लगा, आप चाहो तो जैसा कर लो, ये एक ही बात होती है। आप इसमें कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है कि आप कभी सोचने लगो कि ये मतलब क्या लिखा है। अब देखिए आप क्या काम करो, ये जो y की वैल्यू है, एक इजी सी जो ठीक ठाक सी इक्वेशन उसके अंदर रख लेते हैं। तो इक्वेशन नंबर हम y की वैल्यू किसी में भी रख लो, इक्वेशन नंबर चलो ठीक है इसी के अंदर रख लेते हैं, ये जो लिखा हुआ है। तो क्या था, मैं यहाँ पर लाइन ड्रॉ करके कर रहा हूँ। तो ये थी 9x = 2y + के 7। देखिए मैं फिर से बता देता हूँ, आप जो y की वैल्यू है यहाँ रख दो तब भी आंसर आ जाएगा, यहाँ रख दो तब भी आंसर आ जाएगा, और ये जो ठीक करके आपने लिखा इसमें भी रख दो तब भी आंसर आ जाएगा, ये जो लिखा हुआ है इसमें भी रख दो, किसी में भी रख दो आंसर आ जाएगा। अब मैं यहाँ पर y की वैल्यू रखने के लिए जा रहा हूँ। तो y बराबर मेरे पास ये था, तो मैं इसको एक ब्रैकेट में बंद कर देता हूँ, प्लस का 7। तो कितना आ जाएगा, ये 2 और -5 की मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस के 10 आ जाएगा ऑन। अब देखिए एलसीएम लेंगे हम, तो एलसीएम कितना आ जाएगा 30। तो कितना आ जाएगा, माइनस के 10 और प्लस का ये 91 आ जाएगा। अब इसमें से कितना आप सब्ट्रैक्ट करो, देखो कितना बच यहाँ पर, ये बच जाएगा हमारे पास 81। तो कितना आ गया, 9x बराबर कितना आ गया ये। अब आप क्या काम करो, 9 और x के बीच में मल्टीप्लाई हो रही होगी, तो इधर आने के बाद डिवाइड में आ जाएगा ये 9। तो कितना आ जाएगा 81/9 × 30। 9 की टेबल में ये बन जाएगा, 9 की टेबल में ये आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा आंसर 9/30। तो देखिए हमारे पास 2 आंसर आ गए, एक y की वैल्यू ये आ गई और x की वैल्यू हमारे पास ये आ गई। दिस इज द आंसर। तो ये था। अब देखिए इसी क्वेश्चन को हम किससे करेंगे, एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे।
कि एलिमिनेशन मेथड से सॉरी ये हमने एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व किया था, अब हम इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करने के लिए जा रहे हैं। तो आप सब्स्टिट्यूशन मेथड लिख देता हूं बाय ठीक है, बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। आप जब बोर्ड में करो तो बोर्ड के अंदर ऐसी शुरू वाली हेडिंग दे देगा कि आप जो है ये सॉल्व करने के लिए जा रहे हो, वो बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करोगे। तो मैं यहाँ पर जो भी इक्वेशन थी उनको लिख लेता हूँ एक बार, और आपको आपका रिवीजन भी हो जाएगा कि कैसे सॉल्व किया जाता है। तो मेरे पास 3x माइनस के 5 ये थी इक्वेशन नंबर 1, और दूसरी इक्वेशन क्या थी 9x 2y थी। अब मैं क्या काम करता हूँ, इसी इक्वेशन से x की वैल्यू निकाल लेता हूँ क्योंकि काफी इजी हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा x और y के बीच, x और 9 के बीच में मल्टीप्लाई था, तो 9 जब इसको छोड़ेगा तो इधर डिवाइड में आ जाएगा। तो इक्वेशन नंबर आप 3 दे दो। अब आप ना इक्वेशन 2 से x की वैल्यू निकाली है, ये सब्स्टिट्यूशन मेथड बोला जाता है इसको, कि आप किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लो किसी भी एक इक्वेशन से। अब जैसे मैंने सेकंड इक्वेशन से x की वैल्यू निकाली, तो आप क्या काम करोगे, इस x की वैल्यू को फर्स्ट में रख दो। तो कितना आ गया, फर्स्ट इक्वेशन में लिख लेता हूं पहला। तो x की वैल्यू ये है हमारे पास 2y प्लस के 7, और ये आ जाएगा माइनस के 5y माइनस के 4 इक्वल टू 0। 3 की टेबल में 1 जाता है, 3 की टेबल में 3 तो कितना आ जाएगा 2y प्लस के 7 अपॉन 3 माइनस के, अब आपकी मर्जी, इसको इधर भी कर सकते हो या ऐसे सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं एलसीएम ले लेता हूँ नेक्स्ट पेज इस वाले का। तो एलसीएम कितना आ जाएगा 3, और ये आ जाएगा 2। देखिए एलसीएम लेना बहुत जरूरी है। ये आ जाएगा 15 इक्वल टू 4। इस 3 की यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा माइनस के 15y। तो 3 मल्टीप्लाई 4 कितना आ गया इधर 12। अब देखिए सो ये लिखा हुआ है यहाँ पर 2y प्लस का, और ये 15y कितना है माइनस का है, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर माइनस के, और ये जो, चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ। अब क्या करना है, माइनस के 13y, ये प्लस का था उधर जाने के बाद, मैं इसको माइनस में कर देता हूँ। तो कितना आ जाएगा 12 में से 7 गए तो 5 बचे, और तो y की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर, y की वैल्यू आ गई 5 अपॉन माइनस के 13, या आप सीधा ये लिखो जैसा आप चाहो। तो हमारे पास y की वैल्यू आ गई। अब ये y की वैल्यू जो है इक्वेशन नंबर 3 में रख दो, काफी आसान हो जाएगा। तो इक्वेशन नंबर 3 इंप्लाइज दैट x बराबर y की वैल्यू कितनी 2 मल्टीप्लाई माइनस के 5 अपॉन ये, और ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो सकता है मेथड, तो मैं इसको यहाँ पर सॉल्व कर देता हूँ, मतलब हो जाती है चीजें थोड़ी। तो आप दोनों की मल्टीप्लाई करोगे, ऊपर आ जाएगा ये 10, ये x बराबर सब बाई उसमें चल रहा है इक्वल टू 13 प्लस के 7 अपॉन के 9, ऊपर इतने में एलसीएम लेने के लिए जा रहे हैं हम। तो कितना आ जाएगा हमारे पास एलसीएम माइनस के 10, 13 एलसीएम आ जाएगा, और ये 13 ये रहा, और ये वाला जो डिवाइड का साइन था उसके अपॉन में जो था 9 ये रहा। तो कितना आ जाएगा ऊपर आ जाएगा 81 अपॉन ये 13 इसके नीचे आ जाएगा। 9 की टेबल सब कैंसिल करो, 9 9 जा और 9 1 जा, तो कितना आ गया 9 अपॉन 13 मल्टीप्लाई 1, तो कितना आ जाएगा 9 अपॉन 13। तो ये किसकी वैल्यू आ गई हमारे पास x की, ये 9 लिखा हुआ है। तो देखिए दोनों से आंसर सेम आ गया बिल्कुल, कि हमारे पास पहले से जो आंसर आया था y का वो ये था, और x से जो आंसर आया था वो हमारे पास ये। तो ऐसा नहीं कि आंसर मतलब डिफर करता है, बस आपकी वर्किंग ठीक होनी चाहिए। अब ये क्वेश्चन है, करते हैं इसको, दोनों मेथड से सॉल्व करते हैं, आपका रिवीजन हो जाएगा और अच्छे से। तो पहले एलिमिनेशन मेथड से मैं इसको सॉल्व करने के लिए जा रहा हूँ। तो एलिमिनेशन मेथड क्या बोलता है कि ये जो इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 1, और ये जो इक्वेशन नंबर 2 है, मैं यहीं भी लिख देता हूँ इसको,
इसके अंदर अगर मैं x का कोफिशिएंट सेम कर लूँ, जैसे यहाँ पर इक्वेशन 2 के अंदर x का कोफिशिएंट 1 है और इक्वेशन 1 के अंदर x का कोफिशिएंट कितना है 1/2, तो मैं ये x का कोफिशिएंट सेम कर सकता हूँ। कैसा? अगर इक्वेशन नंबर 1 को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो इक्वेशन जो 1 है इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करने के लिए जा रहा हूँ, तो ये आ जाएगा 2, मतलब मैं जब 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये आ जाएगा, और यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई ये, ठीक है, 2 से मैंने यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो कितना आ गया x, ये आ जाएगा 2 2 जा 4 और ये आ जाएगा -2। अब मैं इक्वेशन नंबर इसको 3 दे देता हूँ और ये जो इक्वेशन 2 थी इसके अपॉन में लिख देता हूँ। अब देखिए x का कोफिशिएंट यहाँ पर प्लस का 1 है, ये माइनस का 1 है, तो मैं ये प्लस का है तो मैं इसको माइनस कर देता हूँ, और ये माइनस का है तो ये प्लस कर देता हूँ, और ये प्लस का है तो इसको मैं माइनस। यही होता है कि आपको जब तक आप अपोजिट साइन में नहीं करोगे सेम टर्म को तब तक कैंसिल नहीं कर सकते। तो देखो ये जो बना हमारे पास, ये कितना बना, मैं इधर बता देता हूँ, ये बना 4/3 और ये जो बना ये प्लस का, तो इसको जब सॉल्व करोगे, मैं यहाँ लिख देता हूँ 4, ये सॉल्व करने का तरीका बता रहा हूँ मैं आपको कि कैसा सॉल्व किया जाता है। तो ये माइनस का 2 था, अब ये माइनस का 3 था, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, इधर लिख देता हूँ, तो एलसीएम आ गया 3। तो जब एक जैसी चीजें होती हैं तो ऊपर वाली भी चीजों को ऐसे ही लिख दिया जाता है, जैसे नीचे यहाँ भी 3 था यहाँ भी 3 था, तो 4 प्लस ये, तो कितना आ जाएगा 5/3 इक्वल टू, इसकी यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना आ गया -5 मल्टीप्लाई 3, तो कितना आ जाएगा 5y इक्वल टू -15। ये जो 5 था y के साथ मल्टीप्लाई में इधर आने के बाद कैसा हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा ये, ठीक है, तो -3, y बराबर कितना आ गया यहाँ पर -3। अब ये जो y मिला आपको, इसकी वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन में रख दो, इजी वाली में रखना, मैं यहाँ रख देता हूँ सेकंड के अंदर। तो इक्वेशन सेकंड जो थी वो ये थी कि x माइनस के y/3 इक्वल टू 3, और मैं यहाँ पर, आप इसको ठीक से लिखना, मैं मेरे पास स्पेस की कमी होने की वजह से मैं ऐसा सब लिखता हूँ एक ही जगह। तो y की वैल्यू रखने के लिए जा रहा हूँ, y की वैल्यू मेरे पास -3 थी और ये आ गया इक्वल टू, तो कितना आ जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3/3, इससे कैंसिल होगा तो कितना बचा, 0 नहीं बोलना 1 बोलेंगे कि 1 बचेगा यहाँ पर कभी आप, तो 1 को उधर ट्रांसपोज कर दो तो कितना बचा 3 - 1 इक्वल टू, 3 में से 1 करोगे तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई हमारे पास ये। अब देखिए y बराबर -3 आया, और ये हमारे हमने किया इसको एलिमिनेशन मेथड से हमने इसको सॉल्व कर दिया। अब मैं सेम क्वेश्चन को सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करने के लिए जा रहा हूँ कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से कैसे सॉल्व। देखिए ये कोई क्वेश्चन मतलब डिफिकल्ट तो नहीं है, हाँ आपकी अलजेब्रा आप कैसे सॉल्व कर पाते हो उसको चेक किया जाता है कि आप अलजेब्रा सॉल्व कर भी पाते हो या नहीं कर पाते हो। तो मुझको तो नहीं लगता है कि शायद ये इसके अंदर कुछ है ऐसा कि आपको थोड़ा, तो मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ। क्वेश्चन क्या था, ठीक है, x है ये और 2y 3/3 -1 और x माइनस, हाँ, तो मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ। इसको हम किससे सॉल्व करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। क्वेश्चन नंबर 1 आ गई, इसको हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो कुछ एलसीएम लेकर आप करना चाहो तो बिल्कुल कर सकते हो। यहाँ पर मैं एलसीएम लेकर भी सॉल्व कर देता हूँ। इक्वेशन नंबर 1 को मैं चलो थोड़ा सा एलसीएम ले लेता हूँ। यहाँ पर एलसीएम 6 आ जाएगा तो कितना आ जाएगा, ये 3x। आप इस फ्रैक्शन से बचना चाहते हो तो बस आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कैसे करना चाहते हो। तो कितना आ गया 3x प्लस के 4y इक्वल टू माइनस के 6। तो अब हमारे पास इक्वेशन 3। अब इसको और इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, ये एक मैंने खत्म करके इसको इसमें फॉर्म में लिया। एलिमिनेट सब्स्टिट्यूशन मेथड से किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालो, तो मैं यहाँ से x की निकाल लेता हूँ। तो ये इधर आने के बाद प्लस का हो जाएगा पूरा। इक्वेशन नंबर में 4 देता हूँ।
ये जो x की वैल्यू निकाली इसको आप यहाँ पर रखो, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ कि 3 x की वैल्यू कितनी हमारे पास, यहाँ से ब्रैकेट लगा देते हैं क्या, जिससे कि गलती ना हो। और ये लिखा हुआ है प्लस के 4 y इक्वल टू माइनस के 6। अब इस ब्रैकेट के अंदर आप एलसीएम ले लो, तो 3 एलसीएम आ जाएगा, ये हो जाएगा 9 प्लस के y अपॉन 3 और प्लस के 4 y इक्वल टू माइनस के 6। इस 3 से एक 3 कैंसिल हो गया, तो कितना बचा इधर 9 प्लस y बचा, और यहाँ पर कितना बचा 4y इक्वल टू माइनस के 6। इसको सॉल्व करो, कितना आ गया 5y, ये इधर माइनस का था, सॉरी प्लस का था, उधर आने के बाद कितना हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा माइनस के 15। तो 5y कैंसिल कर दो इसको, तो y की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से माइनस के 3। अब ये जो वैल्यू आई y बराबर -3, इसको इक्वेशन नंबर आप 4th में रख लो, इसमें इसी में भी रख सकते हो, आंसर सेम आता है। बस कंडीशन ये है कि आपका जो भी आपने प्रोसेस किया है वो ठीक होना चाहिए। तो y की वैल्यू आप रखोगे माइनस के 3। कहीं शायद गड़बड़ हो गई है, एक सेकंड, मैंने कहीं क्वेश्चन के अंदर इसको क्वेश्चन में गड़बड़ लिखी कहीं हुई है, गड़बड़ कहाँ गड़बड़ हो गई, आंसर बनना था इसको, ये यहाँ पर 3, हाँ ठीक है गड़बड़ नहीं हुई, ठीक है ओके ओके ओके। इससे कैंसिल करोगे तो ये आ जाएगा -1, तो कितना आ जाएगा 2। मुझे लगा शायद कहीं गड़बड़ होगी, तो एक ये आंसर और ये आंसर, ठीक है। तो ये दोनों जो है मतलब ये दोनों देखिए आंसर सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी सेम आया और एलिमिनेशन मेथड से भी सेम आया। तो आप जो है इनकी मतलब प्रैक्टिस जितनी करोगे उतना ही ठीक होगा। और बोर्ड के अंदर सीधे सीधे क्वेश्चन ऐसे ही आ जाते हैं उठ कर कि आप इसको सॉल्व कीजिए इस मेथड से या इस मेथड से। देखिए अब हमने पीछे देखा कि आपको बनी बनाई इक्वेशन मिल जाती थी और आप सॉल्व कर रहे थे उनको। अब आपको करना क्या है कि इक्वेशन बनाना है, आपको वर्ड प्रॉब्लम गिवन होगी। तो सॉरी एक सेकेंड, या तो हम इसको नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं क्योंकि लेक्चर काफी बड़ा हो जाएगा, 1 आवर्स का हो जाएगा, 1 आवर्स से ज्यादा का हो जाएगा। तो इसकी जो वर्ड प्रॉब्लम है वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कंप्लीट कर ले, वरना तो आप लोग देख नहीं पाओगे इसको। तो मैं इसको यहीं पर पॉज कर देता हूँ, ठीक है। अभी मैं नेक्स्ट लेक्चर अपलोड कर देता हूँ, ठीक है। थैंक यू।